बिल्कुल रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। कैलाश विजयवर्गीय आज अपने घर पर सुबह पूजा अर्चना करने के बाद अब नाश्ता कर रहे हैं और उसके बाद घर से निकलेंगे। मुझे लगता है जल्दी से राकेश शुक्ला जी को एक रिएक्शन देना चाहिए। इंदौर 1 सीट कैलाश विजयवर्गीय को पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा। 2018 में यह सीट कांग्रेस ने छीन ली थी, हालांकि गढ़ ये सीट बीजेपी का पुराना रही है। गढ़ बचाने की चुनौती कैलाश विजयवर्गीय पर। निश्चित तौर पे 2018 के चुनाव के जो नतीजे आए उसको देखते हुए कैलाश जी को उतारने का आपके मालवा क्षेत्र में फायदा होगा। क्योंकि कांग्रेस के पास जीतू पटवारी के अलावा कोई बड़ा नेता नहीं बचा। प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस छोड़ के जा चुके हैं। ऐसी स्थितियों में कैलाश जी के इस सीट से उतरने से जो आपके इंदौर की जो 7-8 सीटें हैं, वो मऊ, राऊ, इन सभी सीटों पे कैलाश जी के कारण निश्चित तौर पे भाजपा को फायदा मिल सकता है। बिल्कुल फायदा मिलेगा या नहीं ये तो 3 दिसंबर को पता चलेगा अभय दुबे जी। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो सियासी पारा है वो इस हद तक चढ़ गया है कि कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता यहां इस इंदौर क्षेत्र के अंदर खबरें आ रही हैं किस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने गुत्थम गुत्था, झड़प और टीयर गैस तक पुलिस को इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए, अभी आपने दिखाया था कि पिछली बार मतदान कितने प्रतिशत हुआ था, तो 70% और उससे कुछ ज्यादा मतदान दिखाई पड़ा था। लेकिन अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जनता में कोई ऐसा बड़ा उत्साह नहीं दिखाई पड़ रहा है चुनाव को लेकर। कार्यकर्ता जरूर जोश में हैं क्योंकि पार्टियों की तरफ से उनको प्रेरणा दी जाती है कि वो उत्साहपूर्वक चुनाव लड़ें। नेता लोग अपने दावे करते ही हैं और हर पार्टी कहती है कि जनता हमारी तरफ से चुनाव लड़ रही है, लेकिन जनता तो लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा उत्साह में है। तो सबसे पहला तो सवाल हम लोगों के सामने ये है कि हम लोग ये कयास लगाएं कि इस बार कितने प्रतिशत वोट होगा और वोट अगर गिरता है या बढ़ता है तो उसके क्या चुनाव के ऊपर असर पड़ सकते हैं। जी प्रदीप जी, आपका अनुभव क्या कहता है? वोटिंग वाले दिन सुबह सुबह कैलाश विजयवर्गीय को आपने सुना, टेक अवे आपका। नहीं, देखिए, चुनाव के दिन, मतदान के दिन नेता के लिए ऐसी बात करना बड़ी स्वाभाविक बात है जी। जो हार रहा होता है वो भी बोलता है, जो जीत रहा होता है वो तो बोलता ही है। तो इसलिए उस दिन की इन बातों का से तो कोई अर्थ नहीं निकाला जा सकता। मुझे लगता है जिस तरह का चुनावी माहौल बना है पिछले 1.5-2 महीने में, उसमें इस बात पर सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा कि संगठन किसका ज़्यादा काम करता है ज़मीन पर, कौन अपने वोटर निकालकर पोलिंग बूथ तक ले जाता है जी। अगर इसमें सफलता जिस पार्टी को मिलेगी, कांग्रेस को, बीजेपी को, जिसको भी मिलेगी, और क्योंकि आपने यहाँ पर संगठन का जिक्र कर दिया तो मध्य प्रदेश को लेकर तो खासतौर से कहा जाता है कि साहब मध्य प्रदेश में संगठन के लिहाज से बीजेपी को कोई टक्कर दे नहीं सकता। तो ऐसे में क्या इसको एडवांटेज बीजेपी माना जाएगा? इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारी सहयोगी जया तैयार हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के कुछ वीआईपी उम्मीदवारों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने के लिए। जया। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि इस बार देखिए बीजेपी ने अपने कई सांसदों को चुनावी मैदान में उतारा है, बड़े लोगों को जिम्मेदारी दी है। और वीआईपी सीटें कौन सी है, कौन से वीआईपी उम्मीदवार हैं बीजेपी के, जल्दी से जान लेते हैं। देखिए ग्राफिक हमारे सामने है। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी की तरफ से, जो कि वीआईपी सीट पर इस बार चुनावी मैदान में है। सीहोर जिले की अगर हम बात करें, यहां से भी अगर देखा जाए तो सीहोर जिले की बुधनी सीट से प्रत्याशी हैं और लगातार 4 बार से बुधनी के विधायक हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड 4 बार के सीएम हैं, जो कि इस वक्त चुनावी मैदान में 1990 में पहली बार वो बुधनी से विधायक चुने गए थे और उसके बाद लगातार 5 बार विदिशा से सांसद रहे। और इस वक्त उनके लिए भी चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनके नाम को बहुत इस बार हाईलाइट नहीं किया गया है। जो दूसरा चेहरा है वो मध्य प्रदेश का कमलनाथ, वीआईपी सीट, और इस वक्त महाकौशल रीजन के छिंदवाड़ा से वो चुनावी मैदान में उम्मीदवार हैं। एमपी के पूर्व सीएम, एमपी कांग्रेस के अध्यक्ष चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। 9 बार छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से रोमाना वो सांसद रहे हैं और इसी वजह से कांग्रेस उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा जो जरूरी जानकारी है, देखिए 1980 में पहली बार छिंदवाड़ा से वो सांसद बने और उसके बाद से वो कांग्रेस के चहेते चेहरों में शामिल हो गए। इसके अलावा जो कमलनाथ इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जल्दी से सुनते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।